पहले दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर बाइक सवार की मौत हो गई है। जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में एक युवक गिर गया था। बाइक सवार युवक गिरा। जनकपुरी इलाके में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ और रात भर बाइक सवार को खोजता रहा परिवार और सुबह पुलिस ने हादसे की जानकारी परिवार को दी। मृतक की पहचान कैलाशपुरी के रहने वाले कमल के रूप में हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसकी लापरवाही से? जल बोर्ड की लापरवाही से, नगर निगम की लापरवाही से। वो एमसीडी दिल्ली की जो बड़े बड़े दावे करती है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से इसके पार्षद और नेता पीछे नहीं हटते हैं, आज उनकी लापरवाही से कमल की जान चली गई। नोएडा में प्रशासन की लापरवाही से, बिल्डर की लापरवाही की वजह से युवराज की जान गई, तो जल बोर्ड की लापरवाही से दिल्ली में कमल की जान चली गई। यही वो गड्ढा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये गड्ढा है और इसी गड्ढे में काम चल रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से काम रुका हुआ था, इसीलिए इस जगह पर किसी की आवाजाही नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये गड्ढा आप देख रहे हैं किस तरह से खुला हुआ है और इसी लापरवाही की वजह से कमल की जान चली गई। लेकिन अब इस मामले में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश भी हो रही है। मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। सुनिए। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली के मंत्री ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमल की जान चली गई है, परिवार वाले अपने बेटे को ढूंढते रह गए। अब मंत्री जी को ध्यान आ रहा है और कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी जो लापरवाही करेगा। सवाल वही कि पहले कार्रवाई की बात क्यों नहीं होती, लापरवाही पहले क्यों नहीं देखी जाती है। परिवार ने मामले में जांच की मांग की है। क्या कहना है परिवार को, सुनिए। रात को घर से निकले थे हम 12:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे लड़के से बात हुई थी, दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। फिर उन्होंने बोला कि एक काम हो रहा है, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फ़ोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फ़ोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे तक गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फ़ोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फ़ोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फ़ोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फ़ोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अब क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे हैं? सर, चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चलेगा कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है।
इससे पहले नोएडा में गड्ढे में गिरने से एक इंजीनियर की जान चली गई थी। अब दिल्ली में उसी तरह का हादसा हुआ है जिसमें गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई है। ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नोएडा में हुआ यह था कि प्रशासन की आंखों के सामने युवराज ने दम तोड़ दिया था। उसे बचाने की असफल कोशिश की जाती रही, लेकिन युवराज अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा। मोबाइल की टॉर्च लाइट और ऑन कर रखी थी कि कम से कम कोई बचा सके उसको, लेकिन इतनी परवाह थी वहां मौजूद लोगों को अपनी कि वो उस व्यक्ति के लिए बेपरवाह हो गए जो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर रात के अंधेरे में कमल गड्ढे में गिरा। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। कमल किसकी लापरवाही से गिरा, अपनी लापरवाही से गिरा, प्रशासन की लापरवाही से गिरा, या कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि किसी ने, ऐसा परिवार वाले कह रहे हैं, किसी ने मार ये उसको वहां फेंका। तमाम सवाल परिवार वाले उठ रहे हैं। इस हादसे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जनकपुरी में जो हादसा हुआ है उसमें लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है। जल बोर्ड का गड्ढा खुदा हुआ था और उसी गड्ढे में गिर के कमल की मौत हुई है। गड्ढे के पास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। क्या कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड भी नहीं था। हादसे के बाद वहां पर एक हरा कपड़ा लगा दिया जाता है। दफ्तर से लौटते समय कमल गड्ढे में गिर गया, जिससे कमल की मौत हो गई। रात भर कमल को उसके परिवार वाले ढूंढते रहे, यहां तक कि प्रशासन से भी कहा, पुलिस से भी कहा कि उसको ढूंढ दिया जाए, लेकिन पुलिस ने कहा सुबह 11 बजे के बाद ढूंढेंगे। सुबह पुलिस ने परिवार वालों को मौत की जानकारी दी और कमल के फोन से ही परिवार को फोन करके बताया कि कमल हादसे का शिकार हो गए हैं। परिवार वाले वहां पहुंचते हैं, तब तक कमल की मौत हो गई थी। सुबह पुलिस को मौत की जानकारी मिली, लेकिन इसके पहले जब परिवार ने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। सागर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, क्या आप जनकपुरी पहुंच चुके हैं, उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है? अभी रास्ते में हैं आप, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल अनामिका, बस चंद किलोमीटर की दूरी पर अब मैं हूं जहां पर ये देखिए पूरा हादसा घटनाक्रम होता है, क्योंकि कल देर रात 8 बजे देखिए पूरा ये घटनाक्रम हुआ। फिर उसके बाद परिवार के लोग, परिजन लगभग दर्जन भर थानों के जनकपुरी में चक्कर लगाए। उन दर्जन भर थानों के चक्कर लगाने के बाद पुलिस का ना कोई जवाब मिला, ना कोई पता मिला कि आखिर बताइए कमल कहां पर है। लेकिन सुबह 7 बजे कमल के नंबर से जब फोन किया जाता है कि आपका बेटा जिसकी मौत हो गई है गड्ढे में गिरने से, फिर उसके बाद परिवार के लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे, रात भर आप लोग कहां थे, कहां सोए हुए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, कमल जो कि एक बैंक में देखिए काम करता था, कॉल सेंटर में, जब वो वापस लौट कर आ रहा था काम से अपने घर की तरफ, उसी समय पूरा यह हादसा होता है। लेकिन जहां पर ये जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी का काम ये चल रहा था, वहां पर किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया, ना कोई डिवाइडर, ना इस तरह के वहां पर कोई देखिए लिखे हुए बोर्ड लगाए गए कि यहां पर देखिए जाना मना है, या फिर ये जो है हादसों वाली जगह है, इस तरह के देखिए कोई भी वहां पर बोर्ड नहीं लगाया गया, जिसके कारण ये घटना हुई है। हमने नोएडा में देखा, युवराज की घटना के बाद ऐसा लगा था कि ठीक है, धन्यवाद आपका सागर इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि इस हादसे के बाद कार्रवाई किस पर होती है, या फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि इसकी लापरवाही, उसकी लापरवाही। कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कुछ नहीं होती है।